जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे प्यारे सामर्थ्य नाम में आप सबको सलाम। जय मसीह की। हमारे इस प्यारे पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज की पुनरुत्थान की ये पूर्व संध्या प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दी है, ताकि हम प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति करें और पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह हमारे मुंशी, अपने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु के चरणों में आए। सारी बातों से ध्यान उठाते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारा विजयी प्रभु है, हमारा पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह, उसके चरणों में आए। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद, उसकी स्तुति करते हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप आपकी तरफ से मुझे क्लैरिफिकेशन भेजिएगा, कोई मैसेज सेंड करिएगा, ताकि मेरे तरफ से मुझे ये मालूम हो जाए कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियरली आ रही है। मैं प्रभु का दास भाई संदीप परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसके महान अनुग्रह के लिए जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में मुझे दिया, ताकि हम उसके मृत्युजय सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते हुए अपने आत्मा, प्राण और शरीर के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति कर सकें। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही सारे आदर महिमा के स्तुति के योग्य है। वचन कहता है, वो पवित्र, वो निर्दोष, वो निष्कलंक मेमना जो सिंहासन पर विराजमान है, वही सारी महिमा के स्तुति के योग्य है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए हमें गीत गाएंगे, अपने यीशु मसीह की महिमा के लिए हमें गीत गाएंगे। मेरा सहारा यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। वो राह दिखाए, वो दिए चलाए, वो मेरे साथ आए। वो राह दिखाए, वो दिए चलाए, वो मेरे साथ आए। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा, हम सबका सहारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु का नाम अजीजों हम सबका सहारा है। वो नाम हमें विजय देता है। यीशु का नाम हमें सारे बंधनों से आज़ाद करता है। यीशु का नाम हमें पापों की क्षमा देता है, हमें उद्धार देता है, हमें नया जीवन देता है। आइए उस महान नाम की, उस पवित्र नाम की हम आराधना करें। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। तेरे मेरे ख्वाबों को सच करता है वो, रंगों रोशनियों से दामन भरता है वो। यीशु नाम तेरे मेरे ख्वाबों को सच करता है वो, रंगों रोशनियों से दामन भरता है वो।
वो फूल खिलाए, वो धूप बरसाए, सब उसमें समाए। वो फूल खिलाए, वो धूप बरसाए, वो सब उसमें समाए। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। वो मुर्दों को छूकर जिंदा करने वाला, हालेलुया, आज भी जिंदा है सूले पर मरने वाला। यीशु मसीह जिंदा है, क्योंकि अजीजों, परमेश्वर हमारा प्रभु, हमारा परम वरदान सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी मर नहीं सकता। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जीवित है, सर्वदा वो जीवित है। वो मुर्दों को छूकर जिंदा करने वाला, आज भी जिंदा है सूली पर मरने वाला। वो हाथ बढ़ाए, वो पास बुलाए, वो सबको बचाए। वो हाथ बढ़ाए, वो पास बुलाए, वो सबको बचाए। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। तेरे मेरे ख्वाबों को सच करता है वो, हालेलुया। रंगों रोशनियों से दामन भरता है वो। तेरे मेरे ख्वाबों को सच करता है वो। रंगों रोशनियों से दामन भरता है वो। वो फूल खिलाए, वो धूप बरसाए, सब उसमें समाए। वो फूल खिलाए, वो धूप बरसाए, सब उसमें समाए। मेरा सहारा, हम सबका सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा। अजीजों, अगर आपको आज ऐसा अगर लगता है कि आपके जीवन की नैया गहरे छल में, तूफानों में, आंधियों में, मुसीबतों में, निराशाओं में, पीड़ाओं में आपके जीवन रूपी नैया खिली हुई है, अजीजों, आपको इस बात का आश्वासन मैं दिलाना चाहता हूं। अगर यीशु मसीह आपके जीवन का मला है, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की नैया का खवैया है, तो निश्चित हो जाइए, यीशु मसीह आपके नैया को किनारे पर लगाएगा। हालेलुया। जब चेले नाव में थे, तूफान आ गया, आंधी आ गई, परेशान हो गए, घबरा गए। तूफान देखकर वो डर गए, घबरा गए, परेशान हो गए। प्रभु को बोला, प्रभु बचा ले, हम नाश हुए जाते हैं। यीशु ने कहा, हे अविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? और यीशु ने तूफान को डांटा और लिखा है, आंधी और तूफान उसकी आज्ञा को मानकर वो शांत हो गए। हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, उसने कहा, जाओ सारे संसार में जाकर उन सब बातों का सुसमाचार अन्य जातियों को सुनाओ और सब लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। अजीजों, यीशु हमारे जीवन का सहारा है। हालेलुया। यीशु हमारे जीवन का किनारा है। आइए आराधना करें, प्रभु की आराधना करें। वो मुर्दों को छूकर जिंदा करने वाला, यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है। आज भी जिंदा है सूली पर मरने वाला। वो मुर्दों को छूकर जिंदा करने वाला, आज भी जिंदा है सूली पर मरने वाला।
वो हाथ बढ़ाए, वो पास बुलाए, वो सबको बचाए। वो हाथ बढ़ाए, वो पास बुलाए, वो सबको बचाए। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। तेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। अजीजों, आज आप जिंदगी में किसी सहारे को तलाश रहे हैं कि आपका जीवन तन्हाइयों में है, अंधकार में है, अकेलेपन के आप शिकार हैं, आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है। एक है जो आपकी ओर अपने हाथ को बढ़ाता है। उसने पतरस की ओर अपने हाथ को बढ़ाया था और पतरस को बोला था कि पतरस, क्या मैं तेरी नाव में आ सकता हूं? और जब पतरस ने यीशु को अपनी नाव में बुलाया, पतरस निराश था अपने जीवन से, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। उस रात वचन कहता है पतरस ने कुछ नहीं पकड़ा था, उसका जीवन खाली था। वो निराशा के साथ अपने जाल को समेटते हुए घर लौटने वाला था। लेकिन अजीजों, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आशीष को लेकर आया। जब यीशु ने कहा, पतरस, क्या मैं तेरी नाव में आ सकता हूं? अजीजों, आज आप में से कई लोगों से यीशु पूछ रहा है, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटे, मेरे बेटी, क्या मैं तेरे जीवन में आ सकता हूं? यीशु को अपने जीवन में आने का मौका दीजिए, उसको अपने जीवन का सहारा बना लीजिए। हालेलुया। वो आपके जीवन के नैया को पार लगाएगा, आपके जीवन के नैया को सारे तूफानों से बाहर निकालेगा, आपके जीवन के नैया को वो किनारे पर लगाएगा। हालेलुया। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। मेरा सहारा है यीशु नाम, मेरा किनारा है यीशु नाम, नाम नाम। तेरा सहारा। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मर्दों को जिंदा करने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का सहारा बनना चाहता है। अजीजों, बीमारों को चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह आज आपके परिवार में दाखिल होकर, आपके परिवार में आकर आपको सारी बीमारियों से आपके परिवार को चंगाई देना चाहता है। कर्जों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आर यू प्रेस्ड विद डिप्रेशन? आप डिप्रेशन में हैं, बोझ के नीचे दबे हुए हैं, मानसिक तनाव में से हम निकल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कोई आप पर भरोसा नहीं रखता, आपको ऐसा लगता है भारी बोझ के नीचे आप दबे हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि अकेलेपन के शिकार हैं। अजीजों, आज की शाम आपको और जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देना चाहता हूं कि वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के नैया में आना चाहता है। हालेलुया। आपके जीवन के नैया को, आपके परिवार की नैया को सारे तूफानों से बाहर निकालना चाहता है। आपके परिवार में से बीमारी को, श्राप को, बंधन को, सारी शैतान की बेड़ियों को वो तोड़ना चाहता है। याद करिए, पतरस की सास बुखार से पीड़ित थी। पतरस ने जैसे यीशु को अपने घर में बुलाया, लिखा है वचन कहता है कि यीशु ने बुखार को डांटा, बीमारी की दुष्टात्मा को डांटा और पतरस की सास का बुखार उतर गया और वो उठकर यीशु की सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह हमारी जिंदगियों को बदल देता है। अजीजों, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह हमें नया जन्म देता है, नई शुरुआत देता है, एक नया सवेरा हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह लेकर आता है। उसका छोड़कर कोई प्रभु नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है।
कोई उद्धार करता नहीं है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर। बाइबल कहती है, कलाम पाक मुकद्दस कलाम यह फरमाता है कि पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। मृतकों में से जी उठे हमारे प्रभु यीशु मसीह का। देयर इज ओनली वन नेम गिवन टू अस एंड दैट इज द नेम ऑफ आवर प्रेशियस लॉर्ड जीसस, द रेजरेक्टेड लॉर्ड, हालेलुया, द प्रेशियस रिडीमर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही वांट्स टू बिकम द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ in this night, hallelujah, thank you Lord। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम एक और गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। आज की रात ये पूर्व संध्या, पुनरुत्थान की पूर्व संध्या प्रभु ने आपको दी है। पुनरुत्थान के दिन की तैयारी करने के लिए आइए। अगर आप इस समय अवेलेबल हैं तो प्रभु के लिए अपना समय दीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, हालेलुया। आगरा मसीह मंडली पेज के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने अजीजों का धन्यवाद करते हैं, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे मसीह में बड़े भाई अनुपम भैया और भाभी शबनम भाभी का, उनके परिवार का हम धन्यवाद करते हैं। एक एक जो व्यूअर हमारे पेज पर है उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम ब्लेस करते हैं। आज की शाम, आज का ये समय हम सबके लिए प्रभु से आशीष को पाने का समय है। अजीजों, एक बहुत बड़ी आशा परमेश्वर का वचन आप हमें देता, हम उसके बारे में बात करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु धन्यवाद हो, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम इस गीत को गाएंगे। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जिंदगी मेरे बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गए हैं कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरे बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियाँ सुनहरी फिर ना लौटेंगी, घड़ियाँ सुनहरी फिर ना लौटेंगी। मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरे बदल गई जब से मसीह को पाया है, हालेलुया। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरे बदल गई जब से मसीह को पाया है। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को
राह दिखाने इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरे बदल गई जब से मसीह को पाया है। हालेलुया। खिल गए हैं कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरे बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता हो हमको। लहू बहाकर पाप हमारा, हालेलुया, लहू बहाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरे बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरे बदल गई जब से मसीह को पाया है। हालेलुया। ओ यीशु का धन्यवाद हो, यीशु का धन्यवाद हो। अजीजों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया आप कोई मैसेज करके मुझे बताइए कि मेरी आवाज़, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज़ क्या क्लियरली आप तक आ पा रही है। अगर आप लाइव हैं, मेरे साथ हैं, तो कृपया प्लीज सेंड मी वन कमेंट सो आई कैन बी एक्नॉलेज दैट माई वॉइस इज गोइंग क्लियरली। मेरी आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही है। प्लीज लेट मी नोटिफाइड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु के वचन में हम चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मैं जय मसीह की सलाम, शालोम मैं कहता हूं। प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, आपका भाई संदीप, आज की शाम आगरा मसीह मंडली हमारे इस प्रिय पेश पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर की आराधना, अपने सच्चे जीवित पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार आराधना करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है। लाइफ वर्शिप करने का मौका प्रभु ने दिया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अजीजों, आज की शाम बहुत ही प्यारी शाम है क्योंकि ये पुनरुत्थान की पूर्व संध्या है, यानी कि तैयारी का समय है। कल हम प्रभु के भवन में जाकर अपने पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे, जिसने मृत्यु पर जय को पाया है। हालेलुया। ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि हम पुनरुत्थित मृतकों में से जी उठे हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने जीवित प्राणी हैं, जिनके अंदर श्वास है, वो परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है, बाइबल कहती है। अजीजों, आज की शाम ये ईस्टर की जो रेजरेक्शन डे की पूर्व संध्या प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दी है। अजीजों, अपने परिवारों में हम तैयारियों में लगे हुए हैं, आराधना कर रहे हैं, अपनी कलीसियाओं में, अपने परिवारों में, अपने दिल को, अपने जीवन को हम अपने प्रभु के लिए एक सुगंधदायक भेंट के समान प्रभु की वेदी पर आने के लिए, अर्पित होने के लिए एक जीवित बलिदान के रूप में हम अपने आप को इस समय अजीजों हम तैयार कर रहे हैं। प्रभु के वचन से आज मैं आपको पुनरुत्थान की कुछ सच्चाइयों से रूबरू करवाना चाहता हूं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मेरे साथ बने रहिए। हम परमेश्वर के वचन से पुनरुत्थान, जो कि बाइबल का सबसे एक रोमांचित विषय है, रेजरेक्शन और पुनरुत्थान की कुछ सच्चाइयों के बारे में मैं आपको रूबरू करवाना चाहता हूं।
पहली शताब्दी में प्रेरित लोगों ने जिस मुख्य शिक्षा का प्रचार किया, उसमें से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान शिखर पर था। अजीजों, मसीह के प्रेरितों ने पुनरुत्थान के सुसमाचार का प्रचार किया। अजीजों, आज हमारे लिए भी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये शारीरिक देह कुछ समय के लिए हमें मिली है, परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन एक दिन अपनी शारीरिक देह को छोड़कर हम अविनाशी देह को पहनेंगे। अजीजों, ये मसीह में हमें एक बड़ी आशा परमेश्वर का वचन हमें देता है। अजीजों, हालेलुया। मैं कुछ बातों पर आपके साथ वार्तालाप करूंगा, आपके साथ मैं बातचीत करूंगा। मेरा जो विषय है वो कुछ चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे कि मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए क्यों ज़रूरी था, इस विषय में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अगर मसीह मृतकों में से ना जी उठता तब हमारा जीवन कैसा होता, और उसके बाद हम बात करेंगे उन 6 झूठी प्रचलित शिक्षाओं के बारे में जो ये बताती हैं कि मसीह नहीं जी उठा, और शैतान ने उन झूठी शिक्षाओं को शुरू से ही फैलाया है। उन शिक्षाओं के बारे में भी मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पुनरुत्थान में और पुनः जन्म में क्या फर्क है। What is the difference between resurrection and reincarnation? हालेलुया। बहुत बड़ा अंतर है अजीजों, बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। हालेलुया। अजीजों, सबसे पहले मैं परमेश्वर के वचन से आपको बता देना चाहता हूं कि मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हालेलुया। मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे साथ बने रहिए। निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, उसका 56 और 55 पद अपनी बाइबल में आप देखिएगा। मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए क्यों ज़रूरी था। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, उसका 56 और 55 पद मैं आपके लिए बाइबल से पढ़ देता हूं। यहां लिखा है, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निकल लिया। हालेलुया। जय ने मृत्यु को निकल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए। देखिए, द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द क्राइस्ट आवर सेवियर रेजरेक्शन। मसीह यीशु के पुनरुत्थान के विषय में पहले ही बात आपको मैं बताना चाहता हूं। अगर मसीह मृतकों में से ना जी उठता, पहली बात आपको बता देना चाहता हूं कि मसीह का पुनरुत्थान कलीसिया को, विश्वासियों को इस बात की आशा प्रदान करता है कि जैसे हमारा मसीह मृतकों में से लौटा ठहरा, हम भी मसीह के समान, हम में से सब ने जितनों ने मसीह पर अपना विश्वास रखा है, उसी के समान हम भी मृतकों में से जी उठेंगे। हालेलुया। मसीह का पुनरुत्थान इस बात की हमें गवाही देता है। द क्राइस्ट रेजरेक्शन टेस्टिफाइज as Christ resurrected, the firstborn among the dead ones. Christ's resurrection gives us hope that someday, one day we will resurrected like Jesus. Hallelujah. हम भी पाप और मृत्यु पर विजय को पाएंगे मसीह के समान, जब हम भी मृतकों में से जी उठेंगे। हालेलुया। अब जहां पर भी है अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। अजीजों, डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, क्योंकि बाइबल कहती है वो मृतकों में से प्रथम पे लौटा है। मसीह ने मृत्यु
पर विजय पाकर हमें यह बता दिया है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो एक दिन जब हमारा प्रभु आएगा हम भी मृतकों में से जिलाए जाएंगे, बिल्कुल अपने प्रभु यीशु मसीह के समान बाइबल कहती है। अजीजों, इसलिए रेजरेक्शन डे हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद करने का समय है। रेजरेक्शन डे की बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंस है, परमेश्वर के वचन में बताया गया। यह बहुत बड़ा विषय है। अजीजों, अगर अपने शरीर को हम देखें, परमेश्वर ने मानव शरीर को ऐसे बनाया है कि मानव शरीर की बहुत सी चीजें हैं जो समय समय पर पुनरुत्थित होती हैं। हमारे शरीर में ऐसे कई अंग हैं जो पुनरुत्थित होते हैं समय समय पर। मैं आपको बता सकता हूं, सबसे पहले परमेश्वर ने हमारे मानव शरीर में एक ऑर्गन बनाया है। मेडिकल साइंस बताती है अगर वो कट जाए तो फिर से पैदा हो सकता है, और आप जानते हैं वो क्या है? वो हमारा लीवर है। लीवर, परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में पुनरुत्थान के बहुत से ऐसे उदाहरण हमें दिए हुए हैं। आपने स्टेम सेल के बारे में सुना होगा। मेडिकल साइंस में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी कि मानव की कोशिशाओं के द्वारा लाखों अरबों कोशिशाएं मानवीय शरीर में है। अब मानवीय कोशिशाओं को जो है प्रिजर्व किया जा रहा है, और मानव कोशिशाओं के द्वारा, स्टेम सेल्स के द्वारा, मेडिकल साइंस बताती है कि जो मानव के अंग खराब हो गए हैं, जो बिल्कुल मर चुके हैं, स्टेम सेल्स के द्वारा, उन कोशिशाओं के द्वारा उन मरे हुए अंगों को फिर से जिंदा किया जा सकता है। मेडिकल साइंस की बड़ी उपलब्धि है, और ये उपलब्धियां इन बातों की गवाही देती है कि देयर इज अ रिजरेक्शन, हालेलुया। पुनरुत्थान होता है, पुनरुत्थान होता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है कि पुनरुत्थान होता है। अगर आप जीव जंतुओं की बात करें, आपने स्टार फिश के बारे में सुना होगा, तारा मछली के बारे में सुना होगा। एक तारे की कार की मछली होती है, और जीव विज्ञानी बताते हैं कि जो तारा मछली है, अगर इसके बीच में से आप इसका जो डिस्क रीजन होता है, डिस्क रीजन, वहां से इस मछली को अगर दो टुकड़े करके अलग कर दे तो दूसरा टुकड़ा फिर से एक नई मछली बन सकता है। उसका पुनरुत्थान हो सकता है, उसका फिर से एक नया जीवन शुरू हो सकता है, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में ही पुनरुत्थान के बहुत से उदाहरण मेरे और आपके लिए दिए हैं, बहुत से उदाहरण दिए हैं। अपने शरीर की स्किन को आप ले लीजिएगा, रेड सेल्स हर 3 महीने बाद वो जिंदा हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। बहुत सी टिश्यूज हैं जो अपने आप को खुद ही रिपेयर करते हैं। कहीं चोट लग जाती है, धीरे धीरे घाव भरना शुरू होता है, और फिर से उस जगह पर नई चमड़ी आ जाती है। अजीजों, ये सारी बातें हमें बताती है, मानव विज्ञान हमें यह बताता है, भौतिक विज्ञान हमें यह बताता है, जीव विज्ञान हमें यह बताता है कि देयर इज अ रिजरेक्शन, हालेलुया। देयर इज अ रिजरेक्शन, हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ हम सृष्टि के अंदर देख सकते हैं। पुनरुत्थान की सामर्थ आप सृष्टि में देख सकते हैं। अभी बसंत ऋतु चल रही है, स्प्रिंग सीजन इज गोइंग ऑन। आपने घर में जो पेड़ पौधे लगाए होंगे, उन सबके पुराने पत्ते आप देखेंगे झड़ रहे होंगे या झड़ चुके होंगे, और नए पत्ते आने शुरू होंगे। That is called we celebrate the Easter. Easter is the meaning of new things, new beginnings, hallelujah, new beginning. Resurrection day is the sign of new beginning, एक नई शुरुआत, एक नई सृष्टि। देखिए, इस समय जो है सृष्टि जो है वो अपने पुराने जो उस परत को उतार रही है, सब कुछ नया हो रहा है। आपके घर में जो पौधे लगे उन पर नए फूल आने शुरू हो चुके होंगे, आपके आसपास जो पेड़ लगे होंगे उन पर फल आने शुरू हो चुके होंगे, नए पत्ते आने शुरू हो चुके होंगे। ये सारी बातें बताती है कि हमारा मसीह, हमारा प्रभु, हमारा विजय प्रभु यीशु मसीह भी मृतकों में से जी उठा है। ओ व्हाट अ ग्रेट जॉय, व्हाट अ सच अ ग्रेट प्रिविलेज टू सर्व अ रेजरेक्टेड लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह, बाइबल अभी बताती है, 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 54-55 पद में बाइबल बताती है
क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल ये बताती है कि जैसे मसीह मृतकों में से जी उठा, उसने पाप और मृत्यु के डंक पर जय को पाया है, वैसे ही हम जो है हम भी उसी तरह से उस पर हम जय पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए अजीजों, जितने लोगों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, जो सच्चे विश्वासी हैं प्रभु के, बाइबल उनके बारे में ये बताती है, पौलुस उसके बारे में बताता है। पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय अगर आप देखें, पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय अगर आप देखें, उसके 13 पद में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर पद आपको बताना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय, हालेलुया, 4 अध्याय उसका 13-14 पद में आपको बताना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय उसका 13-14 पद लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। विश्वासियों को यह बात कही जा रही है। प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीके और शहर की कलीसिया को यह बात बता रहे हैं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, जो यीशु में सो गए हैं, उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और सुंदर वचन है, बहुत ही सुंदर वचन है। यहाँ लिखा है कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। इसलिए अजीजों, जब कोई विश्वासी प्रभु का दास दासी इस दुनिया से रहलत कर जाते हैं, तो हम संसारिक लोगों के समान हम शोक नहीं करते, क्योंकि बाइबल हमें पुनरुत्थान की आशा देती है। हमने शारीरिक देह को गाड़ा है कब्र में, लेकिन हमें यह विश्वास है कि वो शारीरिक देह जो है अविनाशी देह में रूपांतरित हो जाएगी। हालेलुया, इसलिए संसारिक लोगों के समान हम शोक नहीं करते, क्योंकि बाइबल हमें इस बात की आशा देती है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा, यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, आपके बारे में बाइबल कह रही है, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, ध्यान दीजिए, ये नहीं लिखा कि मर चुके हैं, सो गए हैं, उसी के साथ ले आएगा। अपने बाइबल में इस वचन को मार्क कर लीजिए। पुनरुत्थान का बहुत बड़ा महत्व है मसीहत के अंदर अजीजों, बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ा एक शिक्षा है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है अजीजों। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने जब लाजर को जिंदा किया था, 4 दिन के मरे हुए इस मुर्दे को यीशु मसीह ने जिंदा किया, जिसकी बहनों ने कहा था, प्रभु अब अब तो उसके शरीर में से बदबू आती होगी, और ये स्वाभाविक था। 4 दिन का मुर्दा कब्र में रखा हुआ। जब यीशु मसीह उसकी कब्र में गए और यीशु ने एक बहुत बड़ा दावा किया, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करी, जिसको हम जानते हैं, और मैं उस प्रतिज्ञा के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अपनी बाइबल से आप निकालिएगा, और ये प्रतिज्ञा आपके और मेरे लिए भी है। हालेलुया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 25 और 26 पद आप देखिए बाइबल में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 25 और 26 पद अपनी बाइबल में देखिए। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तो इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया, परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या विश्वास करते हैं? क्या प्रभु पर विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से प्रथम पे लौटा? प्रभु यीशु मसीह वो पुनरुत्थान है, वही जीवन है,
और जो उस पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो वो जीवित रहेगा, वो जीवित होगा। हालेलुया। और जो कुछ जीवित है, जो यीशु पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात की बहुत बड़ी आशा देता है। इसलिए पुनरुत्थान के हमें उस पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन में हमें अनुभव करना है। फिलिपियों का 3 अध्याय उसके 21 पद को अगर आप बाइबल में देखें, वहाँ परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही सुंदर तरीके से प्रोत्साहित करता है पुनरुत्थान के विषय में। फिलिपियों का 3 अध्याय उसका 21वां पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पौलुस ने बहुत ही सुंदर बात कही। 20 और 21 पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। पौलुस कहते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हालेलुया। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं, द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। हम अपने एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वे अपनी शक्ति के, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वे सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता। प्रभु के वश में सब कुछ है। अजीजों, किसी बात का भय खाने की आपको आवश्यकता नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रभु की भेड़ है तो प्रभु के हाथों में आपका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित है। यहां वो कहते हैं, वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वे सब वस्तुओं को, देखिए, सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह, हमारी मॉर्टल बॉडी, हमारी ये नाशवान देह को का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह में बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो। लिखा है, वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वे सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। फिलिपियों का 3 अध्याय उसका 20 और 21 पद। अजीजों, ये सारी बातें परमेश्वर का जीवित वचन इस बात की हमें गवाही देता है कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमें भविष्य की आशा देती है। वचन कहता है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। इसलिए बाइबल कहती है, स्वर्गीय बातों पर ध्यान करो, नाशवान बातों पर ध्यान ना करो, शारीरिक बातों पर मन ना लगाएं, सांसारिक बातों पर मन ना लगाएं। एक मसीह जो है वो मुसाफिर है, एक मसीह जो है वो यात्री है। ये संसार हमारा घर नहीं है अजीजों, हमारा स्वदेश बाइबल कहती है स्वर्ग में है। और हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। अजीजों, क्या ऐसी आशा आज आपके जीवन में है? क्या ऐसी आशा आपके जीवन में है? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अजीजों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो उनका शरीर कैसा था? हालेलुया। कैसा शरीर उनका था? और पौलुस हमें 1 कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में उस पुनरुत्थित शरीर के बारे में बताते हैं। उस पुनरुत्थित शरीर के बारे में पौलुस हमें जो है 4 बातें बताते हैं। इन बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसा ही पुनरुत्थान हमारा भी भविष्य में होने वाला है। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर अगर विश्वास किया है, प्रभु अगर हमारे जीवन का उद्धार करता है, अगर यीशु मसीह के हाथों में आपने आपका जीवन दिया है, तो मृत्यु का हमें कोई भय नहीं है, चाहे किसी भी समय आ जाए। और जब हमें वो पुनरुत्थित शरीर मिलेगा, उस शरीर के साथ 4 खास बातें होंगी जो परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ आप निकाल लीजिएगा 1 कुरिन्थियों का 15वां अध्याय। ये बहुत ही विशेष 4 बातें हैं, प्रकाशन है, जिन्हें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। इसे ध्यान से आप समझिएगा। 1 कुरिन्थियों का 15वां अध्याय आप निकाल लीजिएगा अपनी बाइबल में से, और उसके 42 पद से हम पढ़ेंगे, 42 पद से, और ध्यान से पढ़ेंगे और इन 4 बातों को समझेंगे। जैसा शरीर प्रभु यीशु मसीह को जी उठने के बाद मिला था, अजीजों, वैसा ही शरीर हमें भविष्य में मिलने वाला है। वैसा ही महिमान्वित, पुनरुत्थित, जलाली शरीर परमेश्वर हमें देने वाला है। क्या यह बात आपके दिल की धड़कन को बढ़ाती है? क्या यह बात आपको प्रभु की आराधना करने के लिए प्रेरित करती है? क्या यह बात आपको परमेश्वर के करीब आने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। देखिए, वो शरीर हमें मिलने वाला है,
और उस शरीर के बारे में 4 खास बातें परमेश्वर का वचन में बताता है। पद 42 से मैं पढ़ना चाहता हूं। देखिए पौलुस कहते हैं अविनाशी पुनरुत्थान के देह के बारे में पौलुस बात करते हैं। इस पूरे अध्याय में पुनरुत्थान के बारे में बात करते हैं और 4 बातें बताते हैं पुनरुत्थित देह के बारे में। पहली बात आप पढ़िए 42 पद में, देखिए अपनी बाइबल में 42 पद में पढ़ देता हूं। पौलुस कहते हैं मुर्दों का भी जी उठना ऐसा ही है, मुर्दों का भी जी उठना ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है। जब कोई मर जाता है हम उसे कब्रिस्तान ले जाते हैं, उसका जनाजा होता है, उसे कब्र में रखा जाता है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, लेकिन क्या वो नाशवान ही रहेगा? क्या एक विश्वासी का शरीर जो नाशवान दशा में बोया जाता है, क्या वो हमेशा नाशवान ही रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यही बाइबल का प्रकाशन है। देखिए परमेश्वर का वचन बताता है शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। मेरे प्रभु यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा है उसकी महिमा हो। हालेलुया। देखिए जो शरीर परमेश्वर आपको भविष्य में देने जा रहा है वो अविनाशी शरीर होगा। That body will be a imperishable body, hallelujah, imperishable body होगी, वो कभी नाश नहीं हो सकती। दुनिया का कोई हथियार उस शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बंदूक की गोली, तलवार, चाकू, शस्त्र इस शरीर को मार सकते हैं, लेकिन जो शरीर परमेश्वर आपको भविष्य में देने वाला है, जो पुनरुत्थित शरीर आपको मिलेगा मसीह के आगमन में, अजीजों, वो शरीर जो होगा वो अविनाशी शरीर होगा। वो शरीर नाश नहीं होगा। मसीह का शरीर भी ऐसा ही था। ऐसा शरीर आपको मिलने वाला है। उस शरीर के साथ आप प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे और परमेश्वर के मुख का दर्शन करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर अविनाशी शरीर के साथ आप उसकी आराधना करेंगे। पहली चीज हमने देखी पुनरुत्थित देह कैसी होगी? अविनाशी होगी। दूसरी बात हम देखते हैं पुनरुत्थित देह कैसी होगी। अगर आप देखें, हालेलुया, थैंक यू जीसस, 43 पद अगर आप देखें, वे अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। हालेलुया। पुनरुत्थित देह के बारे में दूसरी बात पौलुस हमें बताते हैं कि शारीरिक देह तो अनादर के साथ, यानी कि कपड़ों में लिपेट कर उसे कब्र में, कॉफिन के अंदर रख दिया जाता है, हम उसे कब्रिस्तान में छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन जो अविनाशी शरीर होगा वो महिमान्वित शरीर होगा। परमेश्वर की महिमा से प्रकाशमान प्रज्वलित शरीर होगा। हालेलुया। द रेजरेक्टेड बॉडी विल बी द ग्लोरियस बॉडी। प्रभु यीशु मसीह की उस देह के समान हमारा शरीर होगा। बाइबल बताती है अजीजों, क्या ये बातें आपके दिल की धड़कन को बढ़ा रही है? क्या परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर से स्पर्श कर रहा है? भविष्य में ये शरीर आपको मिलने वाला है अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखी है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं अजीजों, तो भविष्य में आपका जो शरीर है अविनाशी शरीर में रूपांतरित हो जाएगा। अविनाशी शरीर में रूपांतरित हो जाएगा, अविनाशी शरीर कहलाएगा और परमेश्वर की महिमा से प्रकाशमान वो शरीर होगा। और बाइबल में 2 लोगों ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, एक पुराने नियम से और एक नए नियम से। आप क्या उनका नाम टाइप करके बता सकते हैं? शारीरिक देह के अंदर ही उन्होंने अविनाशी देह का अनुभव किया। अविनाशी पुनरुत्थित देह को उन्होंने शारीरिक देह के अंदर अनुभव किया। एक पुराने नियम से व्यक्ति है और एक नए नियम का व्यक्ति है। अगर आप दोनों के नाम जानते हैं आप कमेंट्स में नाम टाइप कर सकते हैं। देखिए पुराने नियम के अंदर कौन था, मैं आपको बता देता हूं। पुराने नियम के अंदर मूसा था। मूसा ने उस अविनाशी पुनरुत्थित शरीर का अनुभव अपने शरीर के अंदर किया था जब वो जिंदा था। आप जानते हैं जब परमेश्वर से बातें कर रहा था पहाड़ के अंदर, परमेश्वर से वचन को वो प्राप्त कर रहा था, तो लिखा है परमेश्वर की महिमा जो थी वो मूसा पर उतर आई और मूसा के चेहरे से तेज, परमेश्वर का तेज, अविनाशी शरीर का तेज, अविनाशी और महिमान्वित शरीर का तेज परमेश्वर ने मूसा के ऊपर उतारा। हालेलुया। मूसा के चेहरे से परमेश्वर का तेज, वो पुनरुत्थित
शरीर का प्रकाशन था जो मूसा को पूर्व में दिखाया गया था, इसलिए मूसा को अपना चेहरा ढांपना पड़ा। और नए नियम में यीशु मसीह वो व्यक्ति था, वो प्रभु था, जब वो पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर पहाड़ पर गया प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। पहाड़ पर वो गया प्रार्थना करने के लिए, और वहां पर हम देखते हैं यीशु का रूपांतरित हुआ, उसका जो उज्जवल हो गया, उसके वस्त्र उज्जवल हो गए। परमेश्वर की महिमा से यीशु मसीह की जो देह थी वो पुनरुत्थित शरीर की झलक थी, जो परमेश्वर ने उस समय के लोगों को दिखाई। देखिए, इसकी दो गवाहियां में बाइबल में मिलती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं तीसरा अविनाशी शरीर कैसा होगा। पहली बात अविनाशी शरीर होगा वो, उसके बाद वो महिमान्वित शरीर होगा। और तीसरी बात आप देखिए उसी 44 पद में, आप देखिए 43 पद के अंदर देखिए, वे अनादर के साथ बोया जाता है, तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है, निर्बलता के साथ। और कैसे जी उठता है? और सामर्थ के साथ जी उठता है। सामर्थी शरीर वो होगा। हमारा ये शरीर निर्बल है, खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है, वायरल होता है, दवाइयाँ खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, चोट लगती है, खून निकलता है, घाव होते हैं, हड्डियाँ टूटती हैं। ये जो है ये दुर्बल शरीर है। लेकिन जब आप मसीह के पुनरुत्थित शरीर को आप हासिल करेंगे, उस पुनरुत्थित देह को हासिल करेंगे, वो शारीरिक देह के समान निर्बल नहीं होगा अजीजों। उसमें कोई बीमारी नहीं होगी, सर से लेकर पांव तक बिल्कुल आप फिट होंगे, कोई बीमारी उसके अंदर नहीं होगी, मृत्यु उसके अंदर नहीं होगी अजीजों। वो बिल्कुल एक हेल्दी वो जीवन होगा। बाइबल बताती है वो सामर्थी जीवन होगा, सामर्थी जीवन होगा। हालेलुया। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय में हम देखते हैं कि जो शरीर यीशु मसीह को मिला था, पुनरुत्थान जो देह थी, वो सामर्थी देह थी, सामर्थी देह थी। कैसे कह सकते आप? बताइए कैसे कह सकते हैं? एमाउस में जब चेले दोनों जा रहे थे, यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बात करते थे, यीशु मसीह अचानक से उनके बीच में प्रकट हो गए, अचानक से प्रकट हो गए, उनसे बातें करी, वचन की बातें करी, और रोटी तोड़ते समय अचानक से यीशु वहां से गायब हो गए। यह है पुनरुत्थित देह की सामर्थ का प्रूफ हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। द रेजरेक्टेड बॉडी विल बी द पावरफुल बॉडी यू विल गेट। हालेलुया। और उसके बाद देखते हैं चेले डर के मारे दरवाजा बंद करके घर के अंदर बैठे हुए थे, घबराए हुए थे, लेकिन दरवाजा बंद था, लेकिन यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़े हो गए। हालेलुया। देखा आपने? सामर्थी शरीर था, शारीरिक शरीर नहीं था, सामर्थी शरीर था। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ वो शरीर था। वो ऐसा लहू मांस वाला जो हम कह सकते हैं कमजोर शरीर नहीं था अजीजों, वो एक अविनाशी शरीर था। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं अजीजों, हम चौथी बात देखते हैं पुनरुत्थित शरीर के बारे में। बाइबल बताती है, अगर आप देखें 44 पद में लिखा है, पौलुस कहते हैं स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जो होती है वो जी उठती है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, चौथी बात, जो हमारा पुनरुत्थान का शरीर होगा वो आत्मिक शरीर होगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और पुनरुत्थान के समय हमें आत्मिक देह दी जाएगी और हम उस दिन पूरी तरह से आत्मिक देह को धारण करेंगे और परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। 4 बातें मैंने आपको बताई। पुनरुत्थित शरीर कैसा होगा? वो अविनाशी होगा, वो महिमान्वित शरीर होगा, वो सामर्थी शरीर होगा और वो आत्मिक शरीर होगा। पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय उसके 42 पद से लेकर 44 पद के अंदर पौलुस हमें इन बातों को हमें बताते हैं। अजीजों, मान लीजिए अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान ना हुआ होता, एग्जाम्पल सपोज करिए अगर प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठते तो क्या होता? उसके बारे में पौलुस ने प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित पौलुस को पहले से बता दिया था। अगर आप देखें परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय, 4 बातें मैं इसके विषय में आपको बताना चाहता हूं। अगर आप ऐसा सोच लीजिए, अगर मसीह मृतकों में से ना जी उठा होता तो तब क्या होता, तब कैसे हालात होते? देखिए, सबसे पहले बाइबल बताती है अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से ना जी उठा होता तो मेरा और आपका विश्वास करना
प्रचार करना व्यर्थ होता। ऑनलाइन बेस पर परमेश्वर की महिमा करना, प्रभु यीशु मसीह के वचन की गवाही देना व्यर्थ होता। दुनिया में हजारों लाखों लोग जो अपना घर परिवार छोड़कर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा करना भी व्यर्थ होता अगर हमारा प्रभु मृतकों में से ना जी उठता। और इस बात की गवाही परमेश्वर का वचन हमें देता है। देखिए, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में लिखा है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? और यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। देखिए, पौलुस ने पहले ये बोल दिया, क्योंकि उस समय में बहुत से लोग विश्वास नहीं करते थे कि पुनरुत्थान होता है, मृतकों का पुनरुत्थान होता है, मुर्दे जी उठते हैं। इस शिक्षा पर विश्वास नहीं करते थे लोग। इसलिए पौलुस ने कहा, अगर मसीह मृतकों में से नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना, बाइबल का लिखा जाना, इतने लोगों का मसीह के लिए बलिदान हो जाना सब व्यर्थ है। हमारी भक्ति सब कुछ व्यर्थ है, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। उसके बाद बाइबल बताती है, अगर मसीह मृतकों में से नहीं जी उठा, बहुत बड़ा नुकसान हमें हो जाता अगर मसीह मृतकों में से ना जी उठता। इसी 15वें अध्याय में पौलुस हमें बताते हैं, अगर मसीह मृतकों में से नहीं जी उठता तो एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे साथ होता। क्या होता? 17 पद देखिए, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। अजीजों, अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा है तो अब तक मैं और आप पाप के अंदर हैं, पाप के दास्तव के अंदर हैं। और एक बात और पौलुस बोलता है कि जो पहले से मसीह में सो गए हैं वो नष्ट हो गए अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा। 18 पद को देखिए, वरन जो मसीह में सो गए हैं वो भी नष्ट हो गए, वो खाक हो गए, वो कब्र में से कभी बाहर नहीं आएंगे जो मसीह में सो गए अगर मसीह मृतकों में से नहीं जी उठा है। लेकिन मसीह मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। और देखिए 19 पद में कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। सबसे अभागे मनुष्य हम हुए अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठा। बाइबल बताती है, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, आप जानते हैं कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा? कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा? वचन से आप बता सकते हैं 500 से अधिक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को देखा। बाइबल इस बात की गवाही देती है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, परखा हुआ वचन है। पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय उसका 5वां पद अगर आप देखें, लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। और कैफा यानी पतरस तब 12 को दिखाई दिया। 6 पद में लिखा है, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से तो अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। फिर वे याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको दिखाई दिया। पौलुस अपने बारे में बात करते हैं, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हुआ हूं। हालेलुया। अजीजों, बाइबल में संख्या बताई गई है कि जी उठने के बाद पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह कितने लोगों को दिखाई दिया? 12 प्रेरितों को दिखाई दिया, 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया, याकूब को दिखाई दिया, पौलुस को दिखाई दिया और आज भी बहुत से प्रभु के दास और दासियों को दिखाई दिया। पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। क्योंकि 20वां पद में बताता है, पहला कुरिन्थियों 20वां पद, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हालेलुया। सचमुच मसीह मृतकों में से जी उठा है। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और अजीजों, मैं साथ ही ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी पूरे संसार में शत्रु ने, शैतान ने इस सच्चाई को दबाने की कोशिश करी है। मसीह के पुनरुत्थान की शिक्षा को झूठी शिक्षाओं के साथ बदलने का प्रयास किया गया है। अभी आपने किताब को पढ़ा होगा, बहुत समय पहले किताब प्रकाशित हुई थी जिसमें यह बताया गया था कि यीशु मसीह कश्मीर में आए थे, वहां आकर वो हिमालय पर्वत पर गए थे,
उन्होंने योगा करना सीखा, ऐसी बहुत सी झूठी शिक्षाओं का प्रचार किया गया और वही उनकी मृत्यु हुई। और श्रीनगर के अंदर एक मकबरा है जिसे यीशु मसीह की कब्र कहा जाता है, जो कि एक झूठी शिक्षा है। अजीजों, हमें इन बातों के प्रति सावधान रहना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता परमेश्वर के लोग उद्धार पाएं, लोग मन फिराएं, लोग मसीह की ओर फिरें। देखिए, मैं आपको 6 झूठी शिक्षाओं के बारे में बताना चाहता हूं, जो थ्योरी से असल में जो पूरे संसार में गढ़ी गई हैं, झूठी कहानियां हैं, प्रचलित है। जिसमें सबसे पहले आती है फ्रॉड थ्योरी। बहुत से नास्तिक लोग हैं, बहुत से मसीह विरोधी लोग हैं जो इस बात का प्रचार करते हैं। ये कहते हैं कि यीशु मसीह मरा नहीं था क्रूस के ऊपर, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह मरा नहीं था, और इसे फ्रॉड थ्योरी के नाम से इसे कहा जाता है। फ्रॉड थ्योरी में वो लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह के चेले उसके अधमरे शरीर को कब्र में से चुरा कर ले गए थे। यीशु मसीह मरा नहीं था, अधमरा हुआ था, और कब्र में से उसके चेले उसके शरीर को चुरा के ले गए, और इस झूठी शिक्षा को फ्रॉड थ्योरी कहा जाता है। लेकिन इसका सही उत्तर बाइबल हमें देती है। उन लोगों के लिए सही उत्तर मैं देना चाहता हूं। मत्ती उसका 28वां अध्याय उसका 13वां पद आप खोलकर बाइबल में देख लीजिएगा कि राजा ने सिपाहियों को जो यीशु की कब्र का पहरा दे रहे थे पैसे खिलाकर यह कहने के लिए बोला कि तुम इस बात की अफवाह फैला देना कि इसके चेले आकर उसके शव को चुरा कर ले गए। और आज भी ऐसी झूठी शिक्षा बहुत से लोग देते हैं। दूसरी शिक्षा हम देखते हैं द स्वून थ्योरी। स्वून यानी स्वून का मतलब होता है भ्रम, भ्रम की शिक्षा। बहुत से नास्तिकवादी इस बात की शिक्षा देते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर मरा नहीं था, लेकिन थोड़े समय के लिए बेहोश हुआ था, अनकॉन्शियस हुआ था, वो मरा नहीं था। इसे स्वून थ्योरी कहा जाता है, SWOON, स्वून थ्योरी के नाम से कहा जाता है। और इसका सही उत्तर बाइबल हमें देती है। देखिए, हर शैतान के तीर का, हर शैतान के झूठे सवाल का जवाब परमेश्वर का वचन देता है। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय का 30वां पद आप देख लीजिएगा। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय का 30वां पद। उसके बाद एक और झूठी शिक्षा है जिसे स्पिरिट थ्योरी कहा जाता है। बहुत से नास्तिकवादी, शैतानवादी लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान शारीरिक नहीं था, आत्मिक था, और उसका शरीर तो कब्र में पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा बाहर डोल रही थी, यानी कि जैसे वो कोई भूत प्रेत होता ना, वैसे डोल रही थी। लेकिन इसका बाइबल हमें उत्तर देती है मत्ती 28वां अध्याय उसके 5 और 6 पद में, क्योंकि यीशु मसीह जब जी उठा था, उसका शरीर जो था, बाइबल कहती है शरीर में दो हाथ थे, 2 पैर थे, वो महिमान्वित शरीर था, लेकिन उसके अंदर वह वही सब कुछ था जो एक शरीर के अंदर होता है। वो कोई भूत और प्रेत नहीं था। और ये बात यीशु मसीह ने जो है थोमा को बताई कि मेरे छिदे हाथों में अपनी उंगलियां डाल और अपने संदेह को दूर कर, मैं कोई भूत और प्रेत नहीं हूं। उसके बाद एक चौथी झूठी शिक्षा ये भी संसार में प्रचलित की गई, जिसे इम्पोस्टर थ्योरी कहा गया। इम्पोस्टर यानी बहरूपिया। बहुत से शैतानवादी और बहुत से नास्तिक इस बात की शिक्षा, झूठी शिक्षा का प्रचार करते हैं कि जो यीशु मसीह सलीब पर मारा गया था वो असली यीशु मसीह नहीं था, वो उसका इम्पोस्टर था। इम्पोस्टर यानी उसका हम शक्ल था। असली यीशु मसीह तो वहां से गायब हो गया था, उसे रास्ते से ही गायब कर दिया गया था और नकली यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया था। दिस थ्योरी कॉल्ड इम्पोस्टर थ्योरी, यानी कि यीशु मसीह की हम शक्ल को, यीशु मसीह के डुप्लीकेट को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन इसका सही उत्तर बाइबल हमें बताती है। मत्ती 27वां अध्याय उसका 27 पद से लेकर 31 पद तक का परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो आप ऐसे लोगों को जवाब दे सकते हैं। उसके बाद 5वीं जो थ्योरी है वो है डिल्यूजन थ्योरी, यानी छलावे की, भ्रम की शिक्षा। शैतानवादी नास्तिक लोग डिल्यूजन शिक्षा का प्रचार करते हैं और ये कहते हैं कि यीशु के चेलों को धोखा हुआ था, भ्रम हुआ था। यीशु जी नहीं उठा था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्हें एक भ्रम में डाल दिया गया था, एक माया जाल था, एक जादू उन पर कर दिया गया था। लेकिन बाइबल जैसे अभी मैंने आपको पढ़ा कि 500 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, कैफा ने देखा, 12 चेलों ने देखा, पौलुस ने देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा। वो कोई भ्रम नहीं था। यीशु से बातें करी। जी उठने के बाद यीशु मसीह 40 दिन तक में चेलों के साथ रहा, खाना भी खाया, रोटी भी खाई, मछली भी खाई। यीशु ने उनके साथ वो रहा, बातें करा और उनके साथ समय बिताया। हालेलुया।
और उसके बाद अंतिम जो झूठी शिक्षा है जो संसार में फैलाई गई है वो है हार्ट थ्योरी, यानी कि शैतानवादी नास्तिकवाद इस बात का झूठी शिक्षा का प्रचार करते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान वास्तविक रूप में नहीं हुआ था, लेकिन केवल चेलों के दिलों में हुआ था, दिलों के अंदर हुआ था, वास्तविक रूप में नहीं हुआ था। दिलों के अंदर यीशु मसीह उनके जिंदा था और इसलिए उन्होंने ऐसा प्रचार करना शुरू करा कि यीशु मसीह जी उठा है। अजीजों, ये सब झूठी शिक्षाएं दुनिया में फैली हुई हैं, हमें सावधान रहना है, हमें परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी गवाही देता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ आज के अपने इस पूर्व पुनरुत्थान संध्याकालीन के संदेश को समाप्त करता हूं और मेरे परिवार के तरफ से आप सबको ब्लेसेड रेजरेक्टेड डे। हालेलुया। अजीजों, जो वचन मैंने आपको आज यहाँ बताए हैं, अपने बाइबल को खोलकर इन वचनों को पढ़िएगा और कल अपने प्रभु के घर में जाकर अपने परिवार के साथ पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह की आराधना करिएगा, क्योंकि ये सौभाग्य आपको मिला है, क्योंकि एक दिन मैं और आप वैसी देह को पाने वाले हैं, वैसी देह पाएंगे जैसी देह प्रभु यीशु मसीह को मिली थी। अविनाशी देह होगी, मेहमानवी देह होगी, उस देह में से परमेश्वर की महिमा का तेज होगा, वो सामर्थ्य देह होगी और वो जो देह होगी वो आत्मिक देह होगी। अजीजों, तैयारी करिए, रात तैयारी की याद है, समय को व्यर्थ मत करिए, यीशु को अपने जीवन में बुलाइए। अगर आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में शामिल होना चाहते हैं जैसे प्रभु, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, अपने परिवार के साथ आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अजीजों, पापों से मन फिराइए, अपने जीवन से पाप को निकाल दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय सामर्थ को अपने जीवन में कार्य करने का मौका दीजिए। प्रभु आपकी देह को भी नया बनाना चाहता है। जिसे नमान कोड़ी ने जब परमेश्वर के वचन की आज्ञा को माना, उसकी देह तो गल चुकी थी, कोट से गल चुकी थी, लेकिन 7 बार जब उसने जल में पवित्र आत्मा की सामर्थ में डुबकी लगाई, लिखा उसकी देह छोटे बालक के समान होगी। अजीजों, परमेश्वर हमें संसार के दुखों से छुड़ाने वाला है, हमें संसार के नहीं है। वचन हमने पढ़ा फिलिपियों का 3 अध्याय 20-21 में पौलुस ने बताया, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग में है, हम वहां से अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट छो रहे हैं। वो हमारी मरणहार देहहीन को बदलकर अपनी महिमान्वित देह में बना देगा। अजीजों, हम संसार के लोगों के समान मृत्यु का शोक नहीं करते, क्योंकि एक दिन हमें ऐसा ही शरीर मिलने वाला है। इस आशा के साथ परमेश्वर के घर में जाकर परमेश्वर की आराधना करिएगा, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह की आराधना करिएगा। अपने मित्रों को पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का संदेश भेजिए, उन्हें शुभकामनाएं भेजिए, उन्हें बताइए कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, वो मुर्दा नहीं है। एक ही व्यक्ति की कब्र खाली है, आज भी लोग वहां जाते हैं देखने के लिए, और वो कब्र है प्रभु यीशु मसीह की। कब्र का पत्थर हटा हुआ है। और अगर आप देखिए, जब यीशु मसीह जी उठे थे और जब यीशु मसीह के चेले कब्र पर गए थे, एक छोटी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जो कि जिसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है, जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ भी जुड़ी हुई है। देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, यूहन्ना का 20वें अध्याय में लिखा है, वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। 4 पद से, तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर यीशु की कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, जो कपड़े प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर उड़ाए गए थे, तो भी भीतर न गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। अब इस पद को ध्यान से सुनिएगा, 7वें पद को, वे अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं था, परंतु अलग एक जगह पर लपेट कर रखा हुआ देखा। अजीजों, ये 7वां पद हमें एक भविष्यवाणी का संकेत है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठे थे, तो उनके सर पर, उनकी डेड बॉडी पर, जो सर पर उनके भी जो कपड़ा, मुर्दे के जो कपड़ा बांधा जाता था उस समय, उसके कल्चर पे लिखा है, वो कपड़ा तह करके बड़े अच्छे, बड़े जेंटल तरीके से तह कर उसके सिरहाने पर रखा हुआ था। ये 2 बातें बताता है कि जो व्यक्ति जी उठा था उसी ने ये कपड़ा तय करके रखा था। और कपड़ा तय करने का मतलब एक कोड की भाषा, एक सांकेतिक भाषा है। उसका मतलब ये था कि जिस व्यक्ति ने कपड़ा तय कर रखा है अपने सिरहाने, वो फिर से दोबारा लौट कर आएगा। हालेलुया! ये भविष्यवाणी थी। प्रभु यीशु मसीह ने सांकेतिक भाषा में अपने चेलों को बोल दिया था
कि मैं जी उठा हूं और मैं फिर से लौट कर आऊंगा और एक दिन मैं तुम सबसे मिलूंगा। मैं अब मरा हुआ नहीं हूं, मैं सदा सर्वदा जीवित हूं। जैसे प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कहते थे, मैं मर गया हूं लेकिन देख अब मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मैं ही प्रथम हूं, मैं ही अंतिम हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही जीवन हूं और मैं ही पुनरुत्थान हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जी उठे थे, जो सर पर उनके कपड़ा बांधा गया था, उस कपड़े को गोछा उसको तय करके सिरहाने इसलिए रखा था ताकि उसके चेले जान ले, और इस बात का संकेत था कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और वो फिर से लौट कर आएगा। अजीजों, हम जीवित परमेश्वर की संतानें हैं। चाहे इस समय संसार में प्रभु के लोगों को सताया जा रहा है, मसीह कलीसियाओं पर बहुत से सताव हो रहे हैं, मसीह प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, सुसमाचार बढ़ता जा रहा है, लोग उद्धार पाते जा रहे हैं, पुनरुत्थान में शामिल होते जा रहे हैं। अजीजों, प्रभु का वचन फैलता जा रहा है। आप कहां पर हैं? आपका परिवार कहां पर है? यह समय है पुनरुत्थान की पूर्व संध्या पर आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है, आपके बच्चों के जीवन में आना चाहता है, आपके जीवन का स्वामी बनना चाहता है। बिना देर किए, बिना समय को गवाए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। यह शरीर नाश हो जाएगा, लेकिन आपके पास दो चॉइस है। अपनी अनंतता आप कहां बिताएंगे? हमेशा की मृत्यु में या हमेशा की जिंदगी में? हमेशा अपने प्रभु के साथ। प्रभु ने कहा, जीवन और मृत्यु मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, चुन लो तुम क्या चुनोगे। प्रभु कहता है, जीवन को चुनो, आप तय कर लीजिए। चॉइस इज योर्स। आप अनंतता, वेयर वुड यू लाइक टू स्पेंड योर इटर्निटी? इधर इन इटर्नल डेथ और आइदर इन इटर्नल लाइफ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे परिवार की तरफ से आपको हैप्पी ईस्टर एडवांस में, हैप्पी रिजरेक्शन डे। गॉड ब्लेस यू। और प्रार्थना में लगे रहिए, परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की आराधना करते रहिए, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह की आराधना करिए। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस, जीसस इज गोइंग टू कम बैक सून। हालेलुया। यस लॉर्ड। मारानाथा, मारानाथा। पहली शताब्दी के मसीह लोग जब मिलते थे तो यही बोलते थे, मारानाथा, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, मारानाथा, प्रभु यीशु मसीह आने वाला। अजीजों, आज अपने परिवारों में परमेश्वर की आराधना करिए, अपने हृदय को तैयार करिए, अपने हृदय को पवित्र आत्मा के प्रेम से भरने दीजिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।